पेशेंट को आराम करने दीजिए, फिर आप एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। आप एमिर हैं? हाँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है। मेरी बीवी का भी अभी ऑपरेशन हुआ है, आप रुकिए। हमारे लिए मुसीबत मत बढ़ाइए। देखिए, मुसीबत आप लोग बढ़ा रहे हैं। एक बेवकूफ रिपोर्टर की वजह से मुझे परेशान कर रहे हैं। इसे मैं खुद ही ले आऊंगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, छोड़ो मुझे। चलना तो होगा। मैंने कहा ना आप लोगों से, छोड़ो मुझे ऑफिसर। देखिए, जिद मत कीजिए, चलिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम वहाँ जाओ, तुम इनके साथ जाओ, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं अपने सारे लॉयर्स वहाँ भेज दूंगा। चलो, हट जाओ। शांत हो जाइए, आराम से जाओ। हेलो, चलिए। केमाल, चलो हो गया। तुम और परेशानियां खड़ी कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। मैं निहान को देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। निहान को सबसे ज्यादा केमाल की जरूरत है। वो इसके साथ रहेगी तो ठीक हो जाएगी, और कुछ ना करके तो कम से कम यही कर दो, उसे केमाल से मिलने दो। अभी के लिए यहाँ से जाओ केमाल। मैं आज रात यहाँ पर रहूंगा, मेरे बदले कल तुम आ जाना। बात को समझो केमाल, और जाओ यहाँ से। मुझे खबर देते रहिएगा। अब वो क्या बात कर रहे हैं? आप बीच में मत पड़िए। चलो। आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं मिस्टर आमिर? प्लीज बताइए। कुछ तो बताइए मिस्टर आमिर। मिस्टर आमिर। जहीर, मेरी बात सुनो। कहिए भाई, क्या बात है? आखिर क्या हुक्म है आज मेरे लिए? जहीर, मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। जी कहिए। देखो, तुम आज रात सेजिन के घर जाओगे। ठीक है, चला जाऊंगा। ये एक अलग ही घर है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि निहान के कमरे में कैसे घुसना है। हाँ, मैं आखिर चुराना क्या है? ओह, कुछ अलग ही मामला लग रहा है इस बार। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। तुम जाओ तो सही। हम एक एक करके सारे दरवाजे अब बंद कर देंगे। तुम जाओ और मुझे वो ला कर दो जो मुझे चाहिए। एक दोस्त के नाते मेरा ये काम कर दो। ठीक है, हो जाएगा। क्या ये फिर से वही था? क्या मतलब फिर से? तुम्हारे नए आदमी का सबसे खास आदमी हूं मैं। तुम सब पीछे छोड़ चुके हो। ये आदमी अलग है। मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अगर तुमको इससे परेशानी है तो दरवाजा वो रहा। समझ में आया? चलो अपना काम करो। आज के बाद ये सवाल मत पूछना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बहुत दर्द हो रहा है ना। कहते हैं कि जुड़वा लोगों को एक दूसरे का दर्द महसूस होता है, पर मैं तुम्हारा दर्द महसूस नहीं कर पाया निहान। मेरा प्यार झूठा है तुम्हारे लिए। मैं अपनी तकलीफों में उलझा रहा तुम्हारी भूल गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब तुमसे इतना दूर हो गया निहान। आई एम सॉरी निहान। मैंने तुम्हें जिंदगी भर बहुत तकलीफ दी है। शायद मैं दुनिया का सबसे बुरा भाई हूं। तुम बिल्कुल सही थी निहान, मैं बहुत मतलबी इंसान हूं, पर मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ जो भी मैंने ज्यादतियां की उन सब के लिए माफी चाहता हूं। ओजान डियर, अपने आप को दोष देना बंद करो। बचपन से तुम ही मेरे सबसे ज्यादा करीब रही हो निहान। हम दोनों दो नहीं एक ही हैं।
और तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा निहान। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला निहान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी बहन। अपने भाई को यूं मत छोड़ जाना। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, समझे तुम? ये शादी मेरे लिए कैद है, ये सब तुम्हारी गेम्स हैं। तुमने मेरे भाई को इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी, तुमने मुझसे जबरदस्ती की, मुझसे शादी की। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ तुम लोग कब तक मुझे यहाँ बंद करके रखोगे? आमिर कौसकुल नाम है मेरा। तुम सबको इसके लिए पछताना होगा, तुम सब पछताओगे। हाँ! जमाल, अब तुम यहाँ पर आ सकते हो। मैं हॉस्पिटल के पास ही हूँ, आपके कॉल का वेट कर रहा था। एमिर के आदमी हैं बाहर, मैं उन्हें खाना खाने भेज दूंगा और तुम यहाँ पर आ जाना। बाकी सब तुम्हारे हाथ में ही है। आराम से आना केमाल, यहाँ पर बहुत खतरा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं गायब हो जाऊंगा। ठीक है। केमाल, केमाल, मेरी बच्ची। अरे हाँ बेटा, मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। केमाल बस आता ही होगा, रास्ते में ही है। I'm sorry. माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। मैं इतने सालों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन कभी मदद नहीं कर पाया मैं तुम्हारी। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि तुम सही सलामत हो। आपके लिए ग्रीन टी लाई हूँ, पी लीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। निहान मैडम कैसी हैं? ठीक है, कुछ दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में ही रहेगी। चलो अच्छा है, वो अब ठीक हैं। मैं नहीं चाहती तुम इस बारे में बात करो अफसाने। ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगी। अफसाने, क्या तुम्हें आजकल ज़ैनब में कुछ बदलाव नजर आए हैं? उसे बर्ताव में कुछ बताओ मुझे। क्या आप ठीक है? हाँ, मैं वॉक करते करते पूल में गिर गई थी और पूरी तरह से भीग गई। क्या ये आपका है? मुझे लगता है ये शायद नेहान का होगा। हाँ, हो भी सकता है उनका हो। क्यों? क्योंकि ये मुझे मिस्टर आमिर के कमरे से मिला। हाँ, ये अच्छा है, शायद उन्हीं का होगा। नहीं मैडम, मेरा मतलब है उसे चक्कर आना वगैरह। क्या तुमने उसे ऐसे देखा है?
नहीं मैडम, मेरा ध्यान तो सिर्फ घर के कामों में ही रहता है। अगर आप चाहें तो मैं आगे से बाकी सब बातों का भी थोड़ा और ध्यान रखूंगी, और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी मैडम। अफसाने, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। हमेशा ज़ैनब पर नजर रखना, ठीक है? चिंता मत कीजिए मैडम। मिस्टर आमिर, आप किस्मत वाले हैं, आपको हमारे लॉयर्स ने बचा लिया। हाँ, तो क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल के पीछे पहुंच चुका हूं। मैं यहाँ के आदमियों को खाना खाने के लिए भेज रहा हूँ। तुम्हारे पास 1 घंटा है। माफ करना, पर आपको पुलिस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था मिस्टर आमिर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान, तो तुम काम पर वापस आ गए? आप अगर इजाजत दे तो हॉस्पिटल चलो। हाँ, सब ठीक है। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं कभी गया ही नहीं था। तुमने मेरे सपने में मुझे वादा किया था। कैसा वादा? नहीं जानती, मुझे याद नहीं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई एम सॉरी। मैं कब से खुद को कोस रहा हूं, बस यही सोच रहा हूं कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता हूं, तुम्हें मैं बचा क्यों नहीं पाया। केमाल, तुम और कर भी क्या सकते थे? कुछ ना कुछ तो कर ही सकता था। तुम्हें दर्द हो रहा है? इसने मुझे बचाए रखा, लेकिन वक्त आ गया है कि जिसका ये है ये उसके पास लौट जाए। अपने पास ही रखो। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो। तुम इतना कह रही हो तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ। तुम कहते हो तो मैं रख लेती हूँ। नहीं, मैं इसे ले लेता हूँ। क्या तुम्हें भी हॉस्पिटल का खाना पसंद है? नहीं तो? मुझे पसंद है। वो मैं समझ गया, लेकिन ये फालतू सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अभी मुझे जोरों की भूख लगी है।
जिस फ्लोर पर मिसेस निहान है उस फ्लोर पर मैंने आदमी असाइन कर दिए हैं और अस्पताल के आसपास भी हमारे आदमी हैं। मिस्टर केमाल वो भी वहां से चले गए हैं और वापस नहीं लौटेंगे। और मिस्टर रॉन्डर मिसेस निहान के साथ में है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। क्या मेरे पास और एक मौका है सर? लोग तो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं तारिक तूफान से बेहतर है या नहीं, लेकिन ये जुगलबंदी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरा हीरो आ गया। वेलकम। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। तुम क्या लाए हो? ये चिकन सूप लाया हूँ। और क्या लाए हो? और क्या लाता? तुम बस चिकन का सूप ही लाए हो? ये भी बहुत मुश्किल से लाया हूँ। ज्यादा नखरे मत करो। मैंने पहले भी सूप ही पिया, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। पहले तुमने मेरे हाथों से नहीं पिया था ना, इसीलिए। सही बात है। चलो अब मुंह खोलो। मुंह खोलो। थोड़ा ऊपर करो ना। ये लो। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। तुम्ही ने तो कहा ऊपर। तुम मुझ पर गिरा दोगे पूरा। तुम्हारा मुंह कहाँ है, मैं वो देख सकता हूँ। सूप पीना नहीं है तो नखरे कर रही हो। बस भी करो केमाल, मैं नहीं पी सकती। एक तो मैं बीमार हूँ और तुम ये सब क्या कह रहे हो मुझसे। चलो मुंह खोलो। ठीक है, मैं पीती हूँ, हंसो मत। ठीक होने के लिए तो खाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें ठीक होने के लिए इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे ये इतना नहीं पसंद जितना तुम्हें पसंद है। तो तुमने हम पर गिव अप क्यों किया? मैंने हम पर नहीं, बस एमिर से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा किया। वहां पर क्या हुआ था? उसने हमारी तस्वीरें देखी और उसे लगा कि हम दोनों होटल में एक साथ थे। फिर क्या हुआ? वो होटल रूम में मेरे साथ जबरदस्ती करना। ठीक है, मैं समझ गया निहान। तुम स्ट्रेस मत लो। निहान, मैं तुम्हें मुझसे कभी दूर जाने नहीं दूंगा, समझ गई? तुम मुझे रोक नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। मैं तुम्हें एमिर के लिए नहीं छोड़ूंगा। हमारी जिंदगी में क्या बदल गया? वो तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें देखकर बदल गया। अपने भाई को बचाने के चक्कर में तुम जान गंवा दोगी। इतने सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है। जब तक यहां पर हो ठीक से सोचो। निहान, आराम से बैठकर सोचो और सही फैसला लो। किस बारे में? मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, वादा करता हूं। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। प्रेस अभी भी फ्रंट डोर पर है सर, आपको यहां से जाना होगा।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कॉफी पीने आया था। और निहान को अकेला छोड़ दिया? वो वैसे भी सो रही है। मिस्टर ऑन्डर ने मुझे साथ रहने के लिए कहा तो मैं उसे यहाँ पर ले आया। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मुझे अपनी बीवी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। ये सब होने के बावजूद तुम उसे बीवी कैसे कह सकते हो? बताओ मुझे। मैंने उसे छुआ तक नहीं, समझे? तुम चाहे जितना मना कर लो, लेकिन सच तो यह है कि ये सब तुमने किया है। मैंने कहा ना, आप चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? प्यार से समझा रहा हूं। जिस दिन निहान का तुमसे पीछा छूटेगा वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन होगा। तुम में अब भी मेरा चेहरा देखने की हिम्मत है? तुम मेरी बीवी हो और मुझे मेरी बीवी के साथ एक असली शादी चाहिए। प्यार एक कमाल की फीलिंग है जो तुम कभी नहीं समझोगे। मेरे साइन से कुछ नहीं बदलेगा। तुम उसके बाद भी बेशर्म की तरह यही कहोगे कि हम दोनों शादीशुदा हैं, वो भी खुश। नाजायज रिश्ता मेरी बीवी का है और बेशर्म इंसान मैं हूँ। तुम्हारे होने के बावजूद भी मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं, लेकिन ये जो तुम मेरे लिए सोचते हो वो प्यार नहीं है। तुम बेहुदा इंसान हो। तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे चुनने के बदले तुम मरना ज्यादा पसंद करती हो। चले जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और तुम्हारे मरने की इच्छा से वो बदल नहीं सकती। मुझे पता है मैं तुम पर आज के बाद कभी भी यकीन नहीं कर सकता हूं। केमाल यहाँ पर कभी नहीं आना चाहिए, समझ गए तुम? हाँ ठीक है सर। मैं उसे निहान के करीब कभी नहीं आने दूंगा। अच्छा वक्त खत्म हो चुका है, अब एमिर का वक्त आ गया है।
अगर तुम्हें एमिर से पीछा छुड़ाना है तो केमाल ही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। और जहीर क्या हो रहा है? कैसे हो? वैसे तुम इसका क्या करने वाले हो? जो एक पासपोर्ट के साथ करना चाहिए। यानी कि हमारा वक्त अब खत्म हो गया है ना? हम हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी निहान के साथ बितानी है। और उस शैतान का क्या करना है? निहान तो राजी है ना इसके लिए? मैं वो सब निपट लूंगा, एमिर को भी देख लूंगा। और अब मेरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। मैं गालिब और एमिर दोनों को बता दूंगा कि इंसान की जान की कीमत क्या होती है। मेरे डैड की दुकान में ये बुलेट मारा था ना, उसका बदला चुकाना बाकी है। एमिर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बच नहीं सकता। कम इन। अंदर चलो। हेलो। आराम से आराम से। हाँ, तुम यहाँ देखो। क्या कर रही हो? वाओ। आप जल्दी ठीक हो जाइए। शुक्रिया। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हम अभी अभी मिले हैं ना? हाँ। दर्द हो रहा है? ज्यादा नहीं। ये कैसे हुआ? जाने तो स्वीटी, इसके बारे में मत पूछो, ये लंबी कहानी है। ओके ठीक है। तुम क्या देख रही हो? एक सीक्रेट है। सीक्रेट ड्यूटी। क्या आपके लिए? उनकी तरफ से है। क्या आप सब साथ में आए हैं? हाँ, हम साथ में आए हैं। मम्मी नीचे इंतजार कर रही हैं। उन्होंने भी आपको गेट वेल सुन कहा है। थैंक यू सो मच। तुमसे मिलने गेस्ट आए हैं। आपका नाम क्या है? एक गेस्ट हूँ। और आप कौन है? मैं तो मालिक हूँ, आपके दोस्त का मालिक और उनका हस्बैंड। मुझे जाना चाहिए, मम्मी इंतजार कर रही है। See you soon। See you बेटा। वो यहाँ कैसे आई? मैं लेकर आई। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, बहुत अच्छा किया। तुम कैसे हो निहान डियर? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें ले आई हूँ। शुक्रिया। कैसे हो तुम? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? निहान का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मेरी फिक्र करने से बेहतर है निहान की फिक्र करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपका डिपार्चर कौन सी तारीख का है? 15 तारीख का। और अराइवल? नहीं, अराइवल नहीं है, बस डिपार्चर ही है। ठीक है, मैं 2 लोगों का रिजर्वेशन कर रही हूँ। एक है केमाल और दूसरा निहान। हाँ, बिल्कुल सही किया। ये लीजिए। बस इतना ही? आपकी शिप इस महीने की 15 तारीख को रवाना होगी। आपकी यात्रा शुभ हो। फिलहाल तो मैं नहीं जा रहा, ये किसी और के लिए है, तो मैं चलता हूँ। जरूर। लेकिन मैं भी जाऊंगा। थैंक यू। केमाल भाई, आपने जैसे कहा था वैसे रिजर्वेशन करा दिए हैं।
मैं नहीं जानता कि नुरसन कहाँ है। शांत हो जाइए। आपसे पहले मैं आपका बेटा ढूंढूंगा और आपके इस बने बनाए एम्पायर को बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम उस औरत को अभी तक नहीं ढूंढ पाए क्या? हम घर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है मिस्टर गालिब। ढूंढो उस औरत को, किसी भी हालत में ढूंढो। नुरसन तुम कहाँ हो? कहाँ हो नुरसन? कहाँ हो तुम? कहाँ? आपने जो मुझे कहा वो बहुत बड़ा सीक्रेट था, जिस वजह से आपका बेटा भी आपसे दूर हो गया और जिसने अमीर को भी तबाह कर दिया। वो आपको ढूंढते रहता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई ढूंढ नहीं सकता, ये मेरा वादा है। चाहे वो मुझे ढूंढ ले, चाहे मार भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे एक और वादा किया था, बस मेरे मरने से पहले उसे पूरा कर देना। चिंता मत कीजिए, मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके बेटे को ढूंढूंगा। आपने मुझसे कहा था कि कुछ फोटोज अगर है तो दीजिए। हाँ, ये रही। इसका नाम मुमुत है ना? उम्मीद ही है, सही कहा आपने। जब ये गुम गया था तब ये कितने साल का था? ये उसकी तभी की तस्वीरें हैं। इसी साल उसने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया था। क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुमने इस तस्वीर को पहले भी कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है, बस याद कर रहा था। देखो, ध्यान से देखो, शायद तुमने कहीं देखा हो। फिर से ध्यान से देखो। उसके पास भी यही तस्वीर है। मैंने ही उसे दी थी ताकि उसके पास मेरी निशानी की तरह रहे। पता नहीं कहाँ होगा। क्या मैं ये फोटो अपने पास रख सकता हूँ? अगर इससे कुछ मदद मिलती है तो रख लो बेटा। कहाँ देखा है मैंने ये फोटो? कहाँ देखा है? निहान जी, क्या आपके साथ हुए इस हादसे में मिस्टर आमिर का कोई हाथ है? निहान जी? नहीं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या उसने मुझे धोखा दिया है तो नहीं। मैं बस मरना चाहती थी और सबसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मेरा बस आमिर से दूर जाने का मन था। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं उससे परेशान हो गई थी। क्या वो आपको परेशान करते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी? ठीक है, लगता है आप थक गई हैं। मैं बाद में आती हूँ। आखिरकार। निहान कैसी है? आमिर जी, अच्छा होगा अगर आप उन्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दें। क्या मतलब है आपका? इसका मतलब है वो आपसे कुछ वक्त दूर रहना चाहती हैं। मेरी बीवी क्या चाहती है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत मिस्टर नहीं है। आमिर, निहान जी ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सुसाइड में आपका कोई हाथ नहीं। देखिए, मैं ये सब डिटेल्स अपनी रिपोर्ट में ऑफिस में सबमिट करूंगी। ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। उसने कहा ये सुसाइड है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता
कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है ज़ैनब। हाँ बोलिए। तुम कहाँ हो? डैड, ऐसे वक्त पर मैं और कहाँ हो सकता हूँ बताइए। अहमद, निहान ठीक है और हो सके तो मेहरबानी करके तुम भी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि सब के सब इस कंपनी में खड़े हैं। केमाल यहाँ अस्पताल के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, समझे? लेकिन क्यों? क्योंकि निहान तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेगी इसलिए? नहीं, बस इसलिए क्योंकि आपकी बेटी का पति कहीं खूनी ना बन जाए। मैं कब से खुद को कोसे जा रहा हूँ कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ओके मान, तुम और कर भी कह सकते थे। चिंता मत करो। कुछ ना कुछ तो कर ही सकता था मैं। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफी है सच में। मैं नहीं चाहता कि तुम गालिब से अकेले में बात करो। निहान एमिर से शादी नहीं करेगी। गालिब ने अपना ऑफर वापस नहीं लिया है, ये हमारा आखिरी चांस है। बस कुछ ही दिन पहले हम उस आदमी से लड़ रहे थे। तुम कौन से ऑफर की बात कर रही हो? बस हो गया, आपके माल को मेरे पास भेज दीजिए प्लीज प्लीज। केमाल, आपने तो इसे फोन पर भेज दिया। हेलो निहान, बोलो। अभी कुछ तो हुआ? क्या हुआ? मैं सो रहा था और जैसे ही आँख खुली मैंने तुम्हें कॉल किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम ठीक तो हो ना? ये पूछने के लिए फोन किया। क्या हुआ बोलो ना। ओह गॉड। निहान, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। क्या हो गया? मेरे मॉम और डैड ठीक नहीं हैं। हाँ मुझे पता है, सब कुछ पता है, सब पता है, सब जानता हूँ मैं। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। जब भी तुम उदास हो मुझे याद कर लिया करो, मैं तुम्हारे सारे दुख और दर्द दूर कर दूंगा। और एक और बात, मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी यादों से दूर ले जाऊंगा, वादा करता हूं। मुझे इन बुरी यादों से दूर ले जाओ प्लीज प्लीज।
सॉरी, पर तुम क्या निहान से मिलोगी? मैं नहीं जानती, पर ये एक बुरा हादसा था। उसे मुझे देखना अच्छा नहीं लगेगा। उसके परिवार को भी बुरा लग रहा होगा। वो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि उनके साथ अचानक ये सब कैसे हो गया। मेरी माँ ने गालिब की वजह से सुसाइड किया और निहान ने आमिर की वजह से। दोनों मरने के बराबर है। वैसे आमिर और गालिब में ज्यादा फर्क नहीं है। अंकल, आप मेरी माँ को नहीं देखना चाहेंगे? आप तो जानते हैं वो कहाँ है। मैं उन्हें मिल भी आई हूँ। क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं अंकल? आप उनसे क्यों नहीं मिलते? मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा और मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है। वो भी इस बारे में नहीं जानती। मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाया। जिस दिन हम मिले थे उसके बाद से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। आप उनसे नहीं मिलेंगे? मैं मरने से पहले एक बार कोशिश जरूर करूंगा। मैं नहीं जानता कि नुरसन कहाँ है। मुझे लगता है कि केमाल सोदार उसे ले गया। हाँ तो तुम यहाँ अपनी बीवी के साथ अपनी बात संभाल नहीं पा रहे और वहाँ केमाल सोदार तुम्हारे भाई को ढूंढकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। शायद उसने ढूंढ भी लिया होगा। शायद वही ब्लैकमेलर का आदमी है, इसीलिए तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। शायद वो खुद ही ब्लैकमेलर हो। आपकी सोच कमाल की है पापा। जब तक चीजें सुलझ नहीं जाती तब तक तुम केमाल सोदार से दूर रहोगे। तुम उसके साथ उस खान में नहीं जाओगे। मुझे केमाल के साथ काम करने आप ही ने कहा था, तो क्या मुझे उस खान में जाना चाहिए? मैंने तुम्हें उसके साथ काम करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे अपनी ही जगह दे दी और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। मैं केमाल के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन वो आदमी मुझे आपकी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है। उसी की वजह से आपने मुझे ये नहीं कहा कि मेरा एक भाई भी है। आप ये सब रोक सकते थे, लेकिन बदले में आपने मुझे एक नया दुश्मन सौंप दिया, जिसकी वजह से आपने मेरी माँ को मारा। थैंक यू सो मच गैलिब कॉसगुल। मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन से बचा रहा हूँ। इसके लिए काफी देर हो चुकी है। अंदर आओ। मिस्टर आमिर, मिसेस आंसू आई हैं। शैतान का नाम लिया, लेकिन उसकी पार्टनर आ गई। उसे अंदर आने दो। मुझे लगता है मैं बाप बेटे के बीच में दीवार बन रही हूँ। क्या ये सही समय नहीं है? हाँ, मैं अपने पापा से हमारी परिवार की कुछ बातें कर रहा था। कोई बात नहीं मिस आंसू, आप अंदर आ सकती हैं। बैठिए। मैं मिस्टर आमिर को अपने साथ बाहर ले जाना चाहती थी मिस्टर गैलिब। मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना मिसेस आंसू। गुड मॉर्निंग असली। गुड मॉर्निंग केमाल सर। आपसे कोई गेस्ट मिलने आए हैं। क्या आपके पास टाइम है? क्या आप मुझे यहाँ थैंक्स कहने आई हैं? मैं माफी मांगने आई हूँ। तुम निहान को खोने ही वाले थे। लेकिन खोया तो नहीं ना, और ना ही तुमने केमाल को खोया, इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता इस वजह से वे और भी करीब आ रहे हैं? बोलो। दिखाई देता है, और इसलिए मैं उन दोनों को ज्यादा तकलीफ देता हूँ ताकि वो एक दूसरे से दूर रहे। काश तुम भी देख पाती। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक न एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा और हम हाथ मलते रहेंगे। तुम बहुत श्योर हो? क्योंकि वो दोनों जिद्दी हैं। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। नहीं, मैं उनका प्यार अब सीरियसली लेती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी यही करना चाहिए। हम कुछ भी कर लें, वो दोनों एक साथ आ ही जाते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो आंसू अला जहान? क्या ये बस केमाल को हासिल करने के लिए, या फिर तुम मुझे पसंद करने लगी हो? मैं सिर्फ केमाल की वजह से तुमसे बात करती हूँ मिस्टर आमिर, ताकि मैं केमाल को खो न सकूं और तुम उसे कोई नुकसान न पहुंचाओ। पर है केमाल के लिए ही।
अरे वाह, इसका प्यार तो देखो, बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो मैं इस सब के बावजूद भी मिस्टर गालिब की नजरें आप पर ही हैं, तो इसलिए आपको बहुत संभल कर रहना होगा मिस्टर केमाल। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तुम ये सब मुझे कहने आए हो? मैं बस आपको वार्न करने आया हूं, क्योंकि मुझे इनकी ताकत का पूरा अंदाजा है। किस हद तक जा सकते हैं वो लोग? जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या इससे तुम्हें या तुम्हारे बॉस को कोई तकलीफ पहुंची है? मेरा मतलब गालिब कोसगू ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया है क्या? वो हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं मिस्टर केमाल, बस थोड़ा संभल कर रहिए। अगर आपने कोई सबूत छोड़ा है तो आप उसे जल्द से जल्द साफ कर दीजिए मिस्टर केमाल। जिस बातों की आपको फिक्र नहीं है, कहीं वो कल सुबह आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। आप जो करने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही मत बताइए। मुझसे पूछे बगैर मेरे घर पे मत घुसिए, आप समझे? आपको जो भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तूफान, क्या तुम अपने परिवार के साथ रहते हो? आयनूर, उस रूम से भी कचरा लिया? हाँ, ले लिया। मैं ये करती हूँ, तुम ऊपर जाकर कपड़े देख आओ, ठीक है? इससे मुझे दो। ठीक है। हाँ बोलो अफसाने। मिसेस विल्डान, मेरे हाथ कुछ लगा है, पता नहीं आपके काम का है या नहीं। हाँ बोलो। ओके ठीक है, कचरे को डाल दो और उसे रख दो, समझ गई? एक सास से बेहतर अपनी बहू को कोई नहीं पहचान सकता, ये तुम भी मत भूलना। ज़ैनब सबको बेवकूफ बना सकती है मगर मुझे नहीं। मुझे लगता है कि किसी के गुजरे परिवार के बारे में पूछना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है मिस्टर केमाल। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मुझे जाना है। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो कब गुजरे। क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो आखिर कब गुजर गए मिस्टर केमाल। तुम्हें कैसे पता चला कि वो गुजर चुके हैं? किसने कहा तुमसे? मिस्टर गालिब ने कहा मुझसे। उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बस एक बार पूछा था और उन्होंने मुझे बता दिया, और कुछ नहीं। कुछ तो है।
कुछ भी नहीं मिस्टर केमाल। जैसा कि मैंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर तुम ढूंढ नहीं पाए इसका मतलब ये नहीं कि वो गुजर चुके हैं। मिस्टर केमाल, आप मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत दखल अंदाजी कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इससे क्या लेना देना है। मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम को है। मेरी मॉम को? सही कहा, तुम्हारी मॉम को। आपको ये फोटोग्राफ कहां से मिली मिस्टर केमाल? क्या आप फिर से मेरे घर में घुस गए थे? मैंने ये तुम्हारे घर से नहीं लिया, ये तुम्हारी मॉम के पास से लिया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, वो गुजर चुकी है। तुम गलत हो तूफान, तुम्हारी मॉम जिंदा है। तुम चाहो तो मैं ले जा सकता हूं। केमाल, मुझे कुछ काम से जाना है। कोस्को कंपनी में? नहीं, वहां नहीं। आप कैसी हैं मिस आसू? ठीक हूँ, और आप? सरप्राइज हूं। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। सी यू केमाल। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कोई सेलिब्रिटी है, बहुत सारे मैगजीन के रिपोर्टर्स आए हुए हैं। ओह गॉड, क्या हुआ? उन्होंने अपने नाजायज संबंध के बारे में बताने के बाद सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? जरा मुझे दो। ये लोग नेहान के सुसाइड के बारे में बातें कर रहे हैं। ये शायद इसी वजह से बाहर खड़े हैं। मम्मी, तुम ये क्या कर रही हो बेटा? निहान डियर, देखो तुम बिल्कुल उठो मत, समझ गई? वहाँ क्या हो रहा है? नहीं, तुम नहीं देख सकती, तुम बीमार हो डियर। निहान, इसमें कोई शर्मिंदा की बात नहीं है। निहान, क्या तुम श्योर हो? जाओ, जाकर थोड़ा टहल कर आओ। चलो ज़ैनब, चला जाए। अरे बात क्या है? बस चलो अभी। क्या आप मेरा फोन देंगे पापा? हाँ बोलो डियर। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एक काम करें, ये अर्जेंट है। हाँ ठीक है, कहो क्या बात है। ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ। अच्छा ठीक है।
हेलो, आप उमूद, उमूद, मेरा प्यारा बच्चा। उमूद, तुम लौट आए, आखिर तुम लौट आए मेरे बच्चे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरा बेटा। मॉम, चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ। कमाल कर दिया केमाल भाई, सच में तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। बस थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इमोशनल हो जाता हूँ मैं, बचपन से आदत है। अच्छा, ऐसी बात है। तुम तो बहुत इमोशनल हो यार। चलो वो सब छोड़ो, बैठते हैं। तुम सच में रो रहे थे क्या? नहीं भाई, सही है सब। ये एक सीक्रेट रहेगा, चिंता मत करो। अरे भगवान, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। अरे बस भी करो। इमोशनल जहीर। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। मैं खुश हूं कि आखिरकार तुम अपनी मॉम से मिल गए। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आपने उनके लिए ये सब किया। वो बहुत खुश हैं और मैं भी। मेरी माँ की जिम्मेदारी आज से मेरी। मैं जानता हूं तुम उनका ख्याल रखोगे और ये भी जानता हूं कि गालिब कोसको से इसका बदला लोगे। पहले अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ। ये काम तो हो गया भाई, अब आगे क्या करना है? जरूर कुछ तो होगा, और नहीं है तो फिर यहां से चलते। एक और काम है, सबसे जरूरी काम कि मैं निहान को आजाद करना चाहता हूं, उसके सारे दर्द दूर करना चाहता हूं। क्या हो गया? इतना बेचैन क्यों हो रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तूफान? तुम केमाल के साथ क्या कर रहे हो? मेरी माँ जिंदा है और ये बात तू मुझे कब बताने वाली थी आंसू? क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जिंदा है। इसका मतलब है कि इतने सालों से मेरी माँ अकेली रही, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। लेकिन मेरी माँ जिंदा है, समझ गई तुम? बदतमीजी मत करो। तुम ही ये चाहती थी आंसू। तुमने मेरी माँ को मुझसे छुपाया। नहीं, मैं नहीं जानती थी।
मुझसे खेलना बंद कर दो अब। मैं कोई खेल नहीं खेल रही। मुझे सच में नहीं पता था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जिंदा है मतलब? तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? क्योंकि मैं उनके दरवाजे पर खड़ा हूँ। कुछ देर पहले मैं उनके साथ था और जानती हूँ उनके पास मुझे कौन लेकर आया? केमाल। केमाल, मिस्टर हक्की ने मुझे अपने झूठ से मिलवाया था, लेकिन केमाल ने मुझे मेरी माँ से मिलवाया। मुझे सच में यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, ना ही मेरे अंकल ने। वो ऐसा क्यों करेंगे? शायद इसीलिए क्योंकि मैं अगर मेरी माँ को ढूंढ लेता तो बदले में तुम्हारी मदद नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम इस पर बात करते हैं। शायद बाद में, अभी मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। मैं ये नहीं जानता कि ये आइडिया सही है या नहीं, पर आपके दुश्मन के लिए ये आइडिया बहुत ही खतरनाक होने वाला है। उसने मेरे लिए कोई और चारा नहीं छोड़ा ज़हीर। अरे तो उसे जाने दो ना। वो जहन्नुम में जाता है तो तुम्हारा जाना जरूरी है? तुम क्यों जा रहे हो? छोड़ो। वो बचकर नहीं जा सकता ज़हीर। तो तुम क्या उससे बदला लेने वाले हो? मैं नहीं लूंगा, निहान लेगी। उसकी वजह से वो मरना चाहती थी। मैं खुश हूं कि वो ठीक है, लेकिन निहान को तकलीफ ना दे। और इसका ख्याल रखने के चक्कर में कहीं वो तुम्हें कुछ ना कर दे। फिर वो मेरी किस्मत होगी। देखते क्या होता है। एमिर सिर्फ खुद के लिए ताकतवर है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के बारे में ही सोचता है, पर मैं निहान के बारे में सोचता हूं। मुझे उसे आजाद करना है। मैं उसके लिए एमिर के खिलाफ जाऊंगा, उसका साथ दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। कैसे डैड? केमाल, आओ आओ आओ, बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हमारे बीच एक डील हुई थी ना, मैं पढ़ाई खत्म करके आपका ध्यान रखूंगा और आप आराम करेंगे। केमाल, अब तुम्हारे अपने सपने हैं और तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। केमाल बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम अपना ख्याल रखा करो। मैंने आपको शर्मिंदा किया है ना डैड? नहीं नहीं, तुम यहाँ मुझे इसीलिए लाए हो? तुम मुझसे यही पूछना चाहते थे? आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं बन पाया, लेकिन उसके पीछे एक वजह है। मैंने एक लड़की से प्यार किया। नहीं बेटा, बस उसी वजह से तुम अपना ख्याल नहीं रखते। केमाल, हमें और कुछ नहीं, बस तुम्हारी खुशी चाहिए बेटा। अगर हम उसके खिलाफ हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें खुश नहीं रखेगी और हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं खुश हूँ मॉम, मैं बहुत खुश हूँ और देखना हमेशा खुश ही रहूंगा। आप एक नए केमाल को देखेंगे, हर वक्त खुश रहने वाला। नए केमाल को कोई भी दुख नहीं पहुंचा पाएगा। विल्दान अंदर है। तो क्या हुआ? इसमें क्या है? निहान ये चाहती थी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। वो इसका क्या करेगी? मैं नहीं जानती। निहान, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम बेवजह टेंशन ले रही हो। निहान, क्या तुम जानती हो इसे ढूंढना कितना मुश्किल था? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है डियर कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांगा करो, लेकिन तुम्हें दूसरों की चार बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? मैं कोई बातें नहीं सुना रही, मैं तो सोच रही थी कि तुम इसका क्या करने वाली हो।
मुझे शायद पता है, लेकिन शायद तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, तुम्हें इस बटन को दबाना होगा और बात करते वक्त अपना हाथ यहाँ रखना होगा, ठीक है? ये लो। मॉम, आप खिड़की खोल देंगी प्लीज? क्यों डियर? बस खोल दीजिए। अच्छा ठीक है। चलो डियर, क्या तुम खुद उठ सकती हो? अब मैं अकेले संभाल लूंगी। मैं यहाँ ऊपर हूँ, इधर देखिए जरा। अरे वहाँ देखो, वो निहान कोसुब्लू है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हालत खराब है, पर मैं ठीक हूँ। निहान मैडम, क्या आपने नाजायज संबंध की वजह से ये सुसाइड करने की कोशिश की है? मैंने आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनी, अब मेरी बारी है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो मेरी जिंदगी पर लिख रहे हैं, मगर मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपने ये सब तब क्यों नहीं लिखा जब एमिर की दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते थे? हाँ, तब क्या प्रॉब्लम थी आपको? ये सब क्या हो रहा है? और आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी पर सवाल उठाने वाले? उन लोगों पर सवाल उठाने वाले जिनको मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मैं गलत हूँ और मेरे पास इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे जवाब सिर्फ अपने आप को देने हैं। मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप बर्बाद कर दें। मैं आपका कोई खिलौना नहीं हूँ, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे सिर्फ ऐसे ही जीना चाहती हूँ जैसे मैं जीना चाहती हूँ। आपको तो कोई ना कोई न्यूज़ मिल ही जाएगी, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आज आपके पास ये खबर है, कल आपको कोई और खबर मिल जाएगी। आपके लिए तो ये सब खेल है, पर उनसे पूछे जिनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, समझे? I am proud of you, dear. ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। मिस्टर सेजन, मैं आपसे आपके न्यूज़पेपर में छपी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे उस न्यूज़ से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी है, समझे आप मेरी बीवी के बारे में बुरी चीजें लिख रहे हैं और मिस्टर केमाल मेरे पार्टनर हैं, जिस पर मुझे बहुत यकीन है। और तो और वो और मेरी पत्नी दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं और मैं जानता था वो दोनों कहाँ थे, समझे आप? निहान का बालकनी से कूदना और इस बात का कोई लेना देना नहीं है। हमारी शादी पहले से बेहतर है और प्यार भी बरकरार है। अगर आप मेरी बीवी या हमारी शादी के बारे में कोई भी बुरी खबर छापेंगे तो यकीन मानिए मैं आपको खुद मिलने आऊंगा। और एक बार अगर मैं आ गया तो आप सोच भी नहीं सकते वहां क्या क्या होगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि मैं आपको फोन करके चेतावनी दे रहा हूं। हमारे घरेलू मामले से दूर रहिए, वही अच्छा है आपके लिए। मिनिस्ट्री हमें थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है सर। जैसा आपने आज सुबह वादा किया था, आपको मिस्टर केमाल के साथ माइन में जाना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगा उसके साथ।
इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? परेशानी किस बात की है? तुम्हारे साथ माइन में चलने तैयार हूँ और शायद इसीलिए तुमने मुझे फोन किया है, तो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ। हाँ, मैंने इसीलिए कॉल किया है, लेकिन तुम्हें अपने साथ किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। वहाँ बस तुम और मैं जाएंगे। तो तुम नया खेल खेल रहे हो? हाँ, क्या करूँ, तुम्हारा कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है। बस यही कहना था कि वहाँ तुम और मैं जाएंगे और अपने साथ दूसरे लोगों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और टेक्निकल रिपोर्ट्स कौन लिखेगा? मैं। मुझ में इतने टैलेंट है कि तुम हैरान हो जाओगे। किसी दिन फुर्सत में मैं तुम्हें अपना सीवी दिखाऊंगा। एमिर, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? मुझे भी तुम्हारी याददाश्त देखने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें वो सारी बातें याद आएंगी जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिले थे। ऑलराइट, फिर 3 घंटे में तुमसे मुलाकात होगी। भाई, आप कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। आओ बैठते हैं। भाई आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। भाई प्लीज बैठिए ना। आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परवाह ही नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 3 कप चाय लाइएगा। तो हम एक साथ चाय पियेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? हाँ, हमारे बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक परिवार के लिए सबसे जरूरी क्या है कि चाहे जो हो जाए अंत में सब मिल जाए। पावर तो चली जाएगी, लेकिन जिंदगी का क्या, मैं नहीं जानता। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। मुझे कुछ काम नहीं था, बस आप दोनों को देखने का बहुत मन कर रहा था, बस इसीलिए बुलाया। हाँ, तुमने सही कहा। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। हम वही जिंदगी जीते हैं जो हम चुनते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। जरूरी है कि हम सब साथ रहें। मेरे लिए वही जरूरी है। अगर मुझे कुछ हो जाए कभी तो ऐसा मत बोलिए भाई। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं आप दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं, चाहे जैसे भी हालात हों। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ हो जाएगा उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ऐसे क्या किया है? क्या तुमने कुछ गलत किया है? बताओ मुझे। आप प्लीज ज़ैनब से और नाराज मत रहिए। जो होना तो हो गया, उसकी शादी हो गई, ठीक है, हम उसे बदल नहीं सकते भाई। लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? मुझसे बात मत करो। तुम मुझसे मिस्टर एमिर की बात करोगे। सही कहा। आप अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर समझ जाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप संभल कर रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है। उसकी बंदूक को उसके गंदे कामों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए भाई। हाँ भाई, जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है। बहुत ही खतरनाक आदमी है, साइकोपैथ है। वो सारी चीजें प्लान करके करता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ ज़ैनब कि तुम जल्द से जल्द उस घर से निकल जाओ और अपने नए घर में जाके आराम से खुशी से रहो। ये रही चाबी, ये मेरे घर की चाबी है। मैं मेरा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने आप लोगों के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, और अगर जरूरत पड़े तो बेझिझक उसका इस्तेमाल करना। मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम आखिर करने के वाले हो? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये खुशी खुशी किया है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा,
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। प्लीज। भाई, कसम से मैं हर रात रोकर सोई हूँ। आपकी बहुत याद आती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज माफ कर दीजिए। यहाँ आओ। तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? चाहे हम लोग एक दूसरे के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, हम दुश्मन नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ काम है। भाई सुनिए, क्या कुछ बात से आप परेशान हैं? नहीं, मैं किसी बात से परेशान नहीं हूं। मैं तो बस वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैंने चुनी है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। केमाल, अपना ख्याल रखना तुम। ये सब आखिर क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। उसने हमें अभी गुड बाय कहा, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूं। वो अपना काम खत्म करके वापस जरूर आएगा हमारे पास। वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं जानता हूं उसे। भाई, तारिक भाई ने कहा आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या आप सच में हमें छोड़कर जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा। जाने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है और मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उजान को भी मिलूंगा साथ में। ज़ैनब, अपना ध्यान रखो और उजान का भी। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी। मेरा सामना करने के लिए तैयार हो मेरे? ठीक है, मैं जाऊंगा उसके साथ।
बेलेन, बेलेन! जी मिस्टर गालिब। आमिर कहाँ गया? वो अभी अपने कमरे में थे मिस्टर गालिब। वो वहाँ नहीं है। तो फिर मुझे लगता है शायद वो थर्मल प्लांट के लिए निकल गए हैं। मुझे मिनिस्ट्री से बात करवाओ अभी। आमिर प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े। मत करो प्लीज। मिल्दान, क्या आमिर वहाँ पर है? नहीं तो क्या हुआ है? क्या सब ठीक है? लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो केमाल के साथ गया है। मतलब केमाल और एमिर के बीच लड़ाई होगी? क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता विल्दान। मुझे ऐसा लग रहा है कि केमाल आमिर को किसी बहुत ही खतरनाक जाल में फंसा रहा है। ठीक है। जैसे तुम्हें कुछ पता चले मुझे बता देना। मुझे चिंता हो रही है। ठीक है? ठीक है। क्या हो रहा है मॉम? गालिब का फोन था। उसे लगा एमिर यहाँ है। उसे लगता है कि केमाल एमिर को फंसा रहा है। क्या आप मुझे फोन देंगे प्लीज? तुम इसके बीच मत पड़ो निहान। प्लीज मुझे फोन दीजिए प्लीज। आप बाहर जा सकती हैं प्लीज। जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हैं बोलो बेटा। लैला, मैं केमाल से बात नहीं कर पा रही। मुझे अजीब लग रहा है। गालिब अंकल ने मॉम को फोन किया था और उन्होंने कहा कि लड़ाई होने वाली है। क्या आपकी केमाल से कोई बात हुई थी क्या? मैंने भी उसे अभी फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। मुझे लगा कि वो बिजी है। चिंता मत करो, जो होगा सब ठीक होगा। तुम बेकार में उसकी चिंता मत करो। मैं नहीं जानती लैला, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। उम्मीद है कि केमाल कोई पागलपन न कर बैठे। मुझे केमाल की हर पल चिंता रहती है। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं बताऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है लैला। तुम कहाँ हो केमाल? कहाँ हो?